आज सुबह बारिश हुई थी और आज है 27 नवंबर। मौसम बहुत अच्छा है। सुबह मैं नहीं कर पाई ग्रैटिट्यूड वॉक, तो अभी निकली हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रैटिट्यूड करने के लिए। आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है। जब मैं इंडिया में थी, घर में थी, तो मुझे जो सिचुएशन मेरे सामने थी उसको भी हैंडल करना था। वहाँ पे सिचुएशन हैंडल करनी थी, अपनी मानसिकता को भी हैंडल करना था। और मेरा जो दिमाग था वो अपने बच्चों में भी था जो बैक होम थे। पहली बार मैंने अपने बच्चों को इतने दिन के लिए अकेले छोड़ा। इतना कुछ है मेरे पास ग्रैटिट्यूड करने के लिए। मैं इतनी थैंकफुल हूँ। जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है किस तरह से पीछे चीज़ें हैंडल हुई, बहुत ही अच्छे से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी एब्सेंस में भी सभी चीज़ें इतनी अच्छे से करने के लिए। मुझे पता चला कैसे यहाँ पर जो हमारे नॉन लोग हैं उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया बच्चों को, बच्चों का मन लगवाने में, खाना दे के जाने में। इस बार मोस्टली ऐसा हुआ कि शायद खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या तो उन्होंने बाहर खा लिया एक दो बार और बाकी कोई ना कोई देकर जाता था। सबने ये ध्यान रखा कि बच्चे इस सिचुएशन में कैसा फील कर रहे होंगे, तो कोई कोई हमारे नोन है वो बच्चों को लेकर आए। तो आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। प्लेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपका कितना थैंक्स करूं। आपने वहाँ भी मेरा ध्यान रखा, मेरे घर का भी ध्यान रखा। मैं जैसे घर था वैसे ही छोड़कर चली गई थी और फैमिली तो 2 या 3 दिन के बाद आई थी घर पे। संडे नाइट को ये लोग आए थे, मैं फ्राइडे मॉर्निंग को निकल गई थी। तो आपने हर चीज़ का इतना ध्यान रखा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी घर पे लोग आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए मम्मी की वजह से। कैसे सब कुछ आप हैंडल कर रहे हो, कैसे मुझे वो बल दे रहे हो। मैं घर का सारा काम भी कर रही हूँ, अपनी लाइफ को नॉर्मली भी जी रही हूँ। बच्चों के लिए तो मैं वही हूँ ना, बच्चों के लिए तो मैं वही आज इतने दिन बाद मिली हूँ उनको, तो बच्चों के लिए तो मुझे नॉर्मल रहना ही है। तो इस सब में थैंक यू सो मच प्रभु। मुझे कुछ फेक नहीं करना पड़ रहा। जो वेव्स आ रही हैं वो आ रही हैं, लेकिन आपने काफ़ी डिटैच्ड रखा मुझे। और एक चीज़ जो आपने मुझे सिखाई है इस टाइम पे वो ये कि लाइफ में लोग बॉडी में आते हैं और चले जाते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन काम कभी रुकते नहीं, लाइफ कभी नहीं रुकती। ना तो लाइफ मम्मी के बिना रुकी, ना लाइफ मेरे बच्चों की मम्मी के बिना रुकी। मतलब मैं अगर यहाँ नहीं थी तो लाइफ नहीं रुकी, लाइफ चलती रही। तो हम ऐसे ही चिंता करते रहते हैं कि मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना ये नहीं होगा। सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ चलता है। और अपने आप हिम्मत भी आती है पीछे वालों को, जो रह जाते हैं पीछे, और अपने आप विजडम भी आता है। मैंने देखा मेरे बच्चे कितने मैच्योर हो गए हैं, मेरे बच्चे कितने द वे दे आंसर्ड। मैं कुछ नहीं लाई इस बार बच्चों के लिए, ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी थी। बस जब मैं चांदनी चौक गई थी तो वहाँ पर मुझे 2 बैग्स ऐसे ही चलते हुए मुझे 2 बैग्स पसंद आए थे बच्चों के लिए। तो मुझे लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिया। वो तो इतना गहराई से नहीं समझ सकते ना, तो उनके लिए कुछ तो लेना चाहिए। तो जब मैंने आके दिया और मैंने बोला कि बेटा इस बार मैं कुछ ज़्यादा नहीं ला पाई आपके लिए, क्योंकि नानी की वजह से ऐसी सिचुएशन थी और मैं सिर्फ ये लाई। और मेरे बेटे ने बोला, वो सिर्फ 6 साल का बच्चा, अभी 6 साल का हुआ है, और उसने बोला कि मम्मा एक चीज़ ही 1000 चीज़ जैसी होती है। मेरी आंखों में एकदम इतनी आंसू आ गए और मेरा दिल जो है इतना दर्द से भर गया। खुशी के आंसू थे कि बच्चे कैसे मैच्योर हो जाते हैं, कैसे समझदार हो जाते हैं। उनके लिए किस चीज़ की वैल्यू है वो उनको पता चलती है। ऐसी सिचुएशंस उनको ये सिखाती हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू भगवान जी। कई बार लोगों की लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, इतने साल भी वो अपना जीवन जीते हैं, फिर भी उनको वो एक्सपीरियंस नहीं आ पाता, वो लर्निंग नहीं आ पाती। सो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने मुझे, मेरे परिवार को जो चाहिए थी, वो जिस समय चाहिए थी, वो शिक्षा दी, वो लर्निंग दी, वो कामनेस दी माइंड को। वो अभी उनको इतना ध्यान रहता है कि मम्मा ट्रैवल से आई हैं तो शायद मम्मा को रेस्ट चाहिए होगा। कोई भी अपनी चीज़ बोलते नहीं है कि ये करके दो, कोई भी डिमांड नहीं रखते हैं और अच्छे से सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु। थैंक यू उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने पीछे से मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को यहाँ सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। उनको इतना विजडम देने के लिए, उनको इतनी एनर्जी देने के लिए, क्योंकि वर्क के साथ साथ यहाँ पे सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। इतने बिजी स्केड्यूल में से भी उन लोगों ने इतना टाइम निकाला कि मेरी फैमिली का ध्यान रखा, मेरी फैमिली के खाने का ध्यान रखा। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। अभी एक तरफ तो मम्मी का है और दूसरी तरफ
घर में शादी का भी चल रहा है। आपको सबको पता है मेरे भाई की जनवरी में शादी है और वो इंटेंशनली हमने उसको कैंसिल नहीं किया क्योंकि एक तो अभी मम्मी से ध्यान हट के काफ़ी 6-7 मंथ्स ऐसे हो गए थे घर वालों के लिए। मेंटली हम दिन तो हमने फ़िक्स कर दिया था मम्मी की वजह से, क्योंकि हमें पता था मम्मी के पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि ध्यान उस तरफ कोई नहीं गया, कोई कार्ड नहीं छपे थे, किसी को हमने बताया नहीं था डेट्स वगैरह भी। सारा फोकस मम्मी के ट्रीटमेंट पे था। इवन मेरे फादर का भी, उनका भी माइंड ऐसा हो गया था। तो अभी अगर हम शादी को ऐसे ही उसी डेट पे कंटिन्यू करते हैं और सब चीज़ें उसी हिसाब से करते हैं तो थोड़ा पापा का भी जो ध्यान है, डैडी का ध्यान इन सब चीज़ों में रहेगा, तो जो कि अच्छा है। दूसरा, अभी मेरी सिस्टर और भाई शादी की वजह से वहाँ जाने ही वाले थे, तो वो लोग अभी वहाँ हैं घर पे ही, तो पापा को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, वो भी अच्छा है। और तीसरा, जैसे ही शादी हो जाएगी तो भाभी आ जाएगी, अपना घर संभालेगी, हम भी थोड़ा, उनका घर है उनके ऊपर छोड़ देंगे और हम भी थोड़ा अपनी चीज़ों पे फोकस करेंगे। और चौथा, भाई के साथ पापा आ सकते हैं। वैसे तो हमारे साथ भी आ सकते हैं पापा, लेकिन पापा को एक फ़िक्र रहता ना, तो अभी वो रैप अप सब करके भाई की शादी के समय तो वो साथ में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच के हमने बिल्कुल भी शादी को डिले नहीं किया, उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि ये सब चीज़ें होते हुए भी, मम्मी का वो सब होते हुए भी हम फोकस कर पा रहे हैं एक नई शुरुआत की तरफ। हम फोकस कर पा रहे हैं एक जो टास्क्स हैं शादी के साथ रिलेटेड, जो अरेंजमेंट्स के को लेकर, उन सब के लिए हम फोकस कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी ज़्यादा हिम्मत देने के लिए, इतना मार्गदर्शन देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मेरे भाई के इन लॉज़ की सपोर्ट की वजह से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम दोनों बहनों की फैमिलीज़ की तरफ से जो भी सपोर्ट मिला उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस बार मेरी ट्रिप में मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली जिनके साथ सोल का रिश्ता है। आज की दुनिया में शायद आप उन रिश्तों को डिफ़ाइन ना कर पाएँ और शायद अगर किसी को बताएं तो उन सबको दूर का रिश्ता लगे, लेकिन जब आपका रिश्ता आत्मा से होता है तो आपको पता चलता है कि कितना कितना पास फील करते हो आप, कितना अपनापन फील करते हो। तो ऐसे ही कुछ लोगों से मैं इस बार मिली, पहली बार मिली, लेकिन लगा नहीं कि मैं पहली बार मिली। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। और वो जो गश ऑफ इमोशंस मैंने उस समय पे फ़ील किया जब उन्हें मिली, तो इससे पहले मैंने कभी ऐसे एकदम स्पॉन्टेनियसली फ़ील नहीं किया। बाद में सोच के, याद करके, बात करके तो ज़रूर होता है, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे शायद सिचुएशन ऐसी थी, आई डोंट नो। और आई एम अ लेडी ऑफ कमिटमेंट। मेरे लिए वचन सबसे ज़्यादा है, ऊपर है। मेरे लिए अगर मैंने किसी को कुछ बोला है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो और चाहे बड़ी से बड़ी। और वहाँ भी कुछ ऐसी ही बात हुई थी। रिश्ते बनाने बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते निभाने पूरा जीवन भर लग जाता है, शायद उससे भी ज़्यादा। अभी हमारी मम्मी की तरफ अगर हम देखें, हमारी मम्मी के ना माँ है, ना बाप है, ना भाई हैं। उनके 3 भाई थे, तीनों भाइयों में से कोई भी नहीं है बॉडी में, बहुत साल पहले चले गए। एक भाई तो बहुत यंग चले गए थे। तो लेकिन आज भी जो मम्मी और मेरी मासियों को जो रिस्पेक्ट है, बिल्कुल उतना ही है जितना उनके माँ बाप के होते हुए होगा। तो वो सब चीज़ें देख के, इतने बड़े परिवार में से आकर, और मैंने आपको पहले बताया था, दूसरे व्लॉग चैनल पे मैंने वीडियो डाला था, अगर नहीं देखा तो देख लेना, लाइफ बाय वंडर नारी व्लॉग चैनल है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कैसे मेरे ताऊ जी की फ़ैमिली ने, मतलब हमारे तो माँ बाप है ना, मेरे ताऊ जी के बेटे की बहू के क्या लगते हैं एक तरह से देखा जाए तो मेरी माँ बाप। तो उन लोगों ने कैसे संभाला, एकदम निस्वार्थ था ना उनका, तो अनकंडीशनल था। हमारे कहते हैं ना कि अगर बेटे बहू संभालते हैं तो बेटे बहू को तो प्रॉपर्टी मिलेगी ना, दूसरों को तो कुछ नहीं मिलेगा एक तरह से देखा जाए। तो ये नो डाउट मेरी माँ की लेगेसी है, जो मेरी माँ ने बहुत किया है सबका। लेकिन कई बार लोग किसी से करवा के भी उनको भूल जाते हैं। तो वी आर सो ग्रेटफुल कि हमारे पास ऐसी एक्सटेंडेड फैमिली, ऐसे रिश्ते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये आत्मा के रिश्ते हैं, ये जो रिश्ते हैं वो बियॉन्ड बॉडी है। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई। आई एम सो ग्रेटफुल ऐसे लोगों में मैं पली बड़ी। कभी फिर मैं बताऊंगी आपको डिटेल में, लेकिन मैं जिस फैमिली से आती हूँ वहाँ 50 लोगों की फ़ैमिली थी। मेरे पापा, मेरे 5 भाई हैं और एक बहन। मेरे पापा सबसे छोटे हैं, जिसका मतलब है कि हमने सबकी शादियाँ देखी हैं। मेरी ताइयाँ हैं 5, आपस में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ देवरानी जेठानी का। छोटा मोटा हुआ भी तो कैसे इजीली रिजॉल्व हुआ वो मैंने देखा है। मेरी भाभियाँ हैं, ताऊ जी के बेटे हैं, सबकी शादी हमसे पहले हो गई थी, तो उन भाभियों के बच्चे हैं। तो कैसे इतना बड़ा परिवार इतना मन से जुड़ के रहता है, तो वो सब मैंने देखा है। अभी मेरी एज
कंपैरेटिवली बहुत छोटी है। अगर जब मैं अपने वर्क प्लेस पे कोई बात करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि कौन सा मैनेजमेंट कोर्स में तुमने पढ़ा है। तो मैंने एक्चुअली ये लाइफ़ के मैनेजमेंट कोर्स में पढ़ा है। 50 लोगों की फैमिली में हंसी खुशी रहना कोई मजाक की बात नहीं होती है। मैंने वो एक्सपीरियंशली चीज़ें वो जी हैं, वो चीज़ें समझी हैं, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं कौन हूँ ये डिसाइड करने वाली कि ऐसे परिवार में मैं पैदा होती, यहाँ इतनी शांति और इस तरह से मेरा जो अपब्रिंगिंग होती, वो तो उन्होंने ही सब डिसाइड किया था। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं इतनी कंटेंट फील कर रही हूँ वहाँ जाकर फिर से। इतने भव्य एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी कि मुझे हुए इस बार भी, तो मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट हूँ, बहुत ज़्यादा कंटेंट। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। वर्ड्स बहुत कम है इस एक्सपीरियंस को, इस फीलिंग को डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन शायद मेरी जो पॉजिटिविटी है उन्हीं लोगों से आई है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, मेरी फैमिली में मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में, मेरी खुद की फैमिली में तो मेरे पापा मम्मा पढ़े ही नहीं थे। पापा तो बिल्कुल अक्षर ज्ञान भी नहीं है पापा को, लेकिन मेरी माँ 5-6 पढ़ी थी। और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में मुझसे पहले कोई 10th भी नहीं पढ़ा। तो मैं उस फैमिली से आती हूँ, और उस फैमिली में रिश्तों को मैनेज करने का इतना ज्ञान कैसे आया, क्योंकि जो उनका बेस है रिश्तों का वो ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट से ही आपका बिलीव सिस्टम बनता है। जब आपको पता है कि आंख बंद करके आपके साथ कोई खड़ा है, कैसी भी सिचुएशन हो, तो वही ट्रस्ट है। वही ट्रस्ट का जो धागा है वो अलग अलग मोतियों को बांध के रखता है, और वही परिवार है। उस परिवार से मैं आती हूँ, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ ये कहते हुए कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ खून के ही नहीं रिश्ते, मुझे ऐसे रिश्ते मिले इस लाइफ टाइम में कि बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको ये मिलते हैं। लेकिन इट्स अ पावर ऑफ पॉजिटिविटी। उन लोगों के जो इतना ज़्यादा स्कूल या इतने ज़्यादा किताबों की शिक्षा तो नहीं मिली जिनको, लेकिन उनकी मस्तिष्क की शिक्षा बहुत है। हमारे गुरु कहते हैं मस्तिष्क की बात पुस्तक में नहीं मिलती। तो वो बिल्कुल सही कहते हैं कि जिन लोगों ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की होती है, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया होता है, उनको कोई बुक में कोई फंडामेंटल आप पढ़ाओ, उससे शायद उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट ना हो। एनीवेज़, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी कभी और बताऊंगी। वंस अगेन आई एम सो ग्रेटफुल। वो सारे खून के रिश्ते, वो सारे सोल के रिश्ते मेरी लाइफ में हैं, और मुझे पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा दी गई है। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ग्रैटिट्यूड वॉक एंड करते हैं हम।